गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है ना, जो हम अभी क्लास में कर रहे थे उसी के आगे आपको जो ऑब्जेक्टिव जो कि 32 मार्क्स के हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और हर चैप्टर से जैसा कि अपने को मालूम है 1 या 2 मार्क्स के ही ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जिनके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ना सभी के लिए मुश्किल ही है। तो फिर हम उसमें से जो मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगवाए हैं जिनके चांसेस हो सकते हैं आने के, तो वो मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 2 में फेडरलिज्म में लगवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग है वहाँ तक हमने कर चुका था, ये पेज नंबर 89 पर है आपका, ठीक है। और हम इसमें से कुछ जो जिनको प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने की वो हम लगा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको टिक लगा रखे हैं, आप इसको देखकर टिक लगा लें, बाकी मैं बताती ही जा रही हूँ आपको। जैसा कि फर्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज बेल्जियम हैव, बेल्जियम में किस प्रकार की गवर्नमेंट है, तो कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेकंड फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया, कि इंडिया में कितने लोगों का हिंदी मदर टंग है, ठीक है। तो इसका आंसर है 44%, ठीक। तो ये वाला भी हम ऑब्जेक्टिव टिक करेंगे। फिर है ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कि विच कंट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन सी कंट्री है जो एग्जाम्पल है दूसरे कंट्रीज़ के सामने फेडरेशन के रूप में, तो वो है इंडिया, ठीक है। 6 जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हु सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ झगड़े मनमुटाव जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो कौन है जो इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, तो वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब कि जो जज सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं वो इनके मामले में फिर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है। उसके बाद है फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट इन द स्टेट लिस्ट, कि स्टेट की जो लिस्ट होती है इनमें से क्या उसमें शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, ठीक है। तो इरिगेशन जो है वो स्टेट की लिस्ट में शामिल नहीं होती। फिर इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है, द प्रेजेंट पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो पंचायत राज सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब, यानी पंचायत राज जो है वो जो आपका गवर्नमेंट है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ना, तो ये कब इसमें शामिल किया गया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उस संशोधन को अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट में आया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया है, ठीक है। उसके बाद है आपके थर्ड नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, द हेड ऑफ द ब्लेस पंचायत इज कॉल्ड, ब्लेस पंचायत का जो हेड होता है, सुप्रीम होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सरपंच कहते हैं। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई प्रॉब्लम होती है या उसको में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसमें कौन कर सकता है, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट, के सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। फिर इसके बाद हम आते हैं ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू फॉल्स में हमने सिर्फ थर्ड वाला ट्रू फॉल्स जो है वो आपका लिया है, a government formed by more than one political party together is called a constitutional government, सॉरी coalition government, यानी एक गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है और उसमें एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर उस गवर्नमेंट को बनाती हैं तो उसे coalition गवर्नमेंट कहा जाता है, और आंसर है ट्रू, ठीक है। तो बेटा आपने को ऐसे नहीं रटना है, चीज़ें हैं ना समझ के करनी है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि एक से अधिक पार्टी मिलकर जिस गवर्नमेंट को बनाती है उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, तो ट्रू। हो सकता है कि इसमें कुछ आ जाए कि सिंगल गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली वो चीज़ें क्या हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़कर रटनी नहीं है, समझ के करनी है, ठीक है। इसके बाद हम वन वर्ड पर आएंगे। वन वर्ड में आपका फर्स्ट वन वर्ड जो है कि अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज़ कॉल्ड, कि गवर्नमेंट जब अलायंस होती है 2 और अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो उसे क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। अब इसमें देखो आप आंसर में फेडरल गवर्नमेंट दिया हुआ है, ये गलत आंसर है बेटा, इसका गवर्नमेंट या कोलिएशन गवर्नमेंट